अब हम व्यू और प्योर की एग्जांपल देख लेते हैं कि उनको हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्योर फंक्शन को किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे। तो आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन गेट एज, आप इसे पब्लिक रखना चाह रहे हैं या प्राइवेट, फिर आपने उस पर क्वालिफायर दिया व्यू, ये फंक्शन बन गया। अगर आप इस पर व्यू ना भी दें तो ये नॉर्मल एक फंक्शन है, इस पर पब्लिक फंक्शन है, ये आपने व्यू लगा दिया है। अब इस फंक्शन के अंदर मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल है यू इंट एज इक्वल्स टू 56। इस वेरिएबल को मैं मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ, एज इक्वल्स टू 67, तो ये मुझे एरर दे रहा है। फंक्शन डिक्लेयर्ड एज व्यू बट द एक्सप्रेशन पोटेंशियली मॉडिफाइज, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। तो क्या मैं एक वेरिएबल बना के अलाउड एक्सप्रेशन, क्या मैं इस फंक्शन से रिटर्न कर सकता हूँ? रिटर्न करने के लिए मैं लिखूँगा रिटर्न यू इंट रिटर्न एज। तो रिटर्न भी अलाउड है, एक्सेसिबिलिटी अलाउड है, उसको किसी एक्सप्रेशन में यूज़ करना स्टेट वेरिएबल को अलाउड है। आप इसमें कोई ऐसा काम, कोई ऐसा फंक्शन जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है टू सम वर्क, उसे हमने पब्लिक डिक्लेयर किया और इस फंक्शन में कॉल करते हैं, एरर आएगा। क्या आप इसे, क्योंकि पोटेंशियली, क्योंकि ये फंक्शन प्योर नहीं है, व्यू स्टेट में नहीं है, तो ये फंक्शन हो सकता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की स्टेट को अपडेट कर दे, चेंज करे, तो इसलिए इसकी कॉल अलाउड नहीं है। क्या मैं इसको व्यू कर दूं तो ये अलाउड होगा? ये देखिए, क्योंकि दोनों व्यूड हैं तो इसे पता है कि ये फंक्शन भी फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट की स्टेट को मॉडिफाई नहीं करेगा। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगर मैं इस फंक्शन को व्यू के बजाय प्योर कर दूं, अब सबसे पहला जो एरर आ रहा है इस लाइन पे आ रहा है, वो कह रहा है अनयूज लोकल वेरिएबल। हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं ताकि ये एरर खत्म हो जाए। अब देखें, फंक्शन डिक्लेयर्ड एज प्योर बट दिस एक्सप्रेशन पोटेंशियली रीच फ्रॉम द एनवायरनमेंट और स्टेट, तो ये रीडिंग भी अलाउड नहीं है, और आपके पास अगर ये कमेंट हो गया तो ये ए मौजूद ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं एज रिटर्न कर दूँ, तो एज रिटर्न करना भी अलाउड नहीं है। मैं एक 5 डायरेक्ट रिटर्न कर देता हूँ। अब ये कह रहा है डू सम वर्क डिक्लेयर्ड एज प्योर, प्योर है और आप इसमें एक फंक्शन एक्सेस कर रहे हैं जिसकी स्टेट है व्यू, तो इसका मतलब ये किसी स्टेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, वो भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए आप इसे नहीं कॉल कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं इसे कर दूंगा प्योर, अब ये कॉल हो सकता है। तो व्यू के अंदर व्यू का फंक्शन कॉल हो सकता है, व्यू के प्योर में प्योर कॉल हो सकता है। अगर मेरा फंक्शन प्योर व्यू हो तो क्या उसमें प्योर कॉल हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्योर तो ना एक्सेस अलाउ कर रहा है ना मॉडिफाई अलाउ कर रहा है। तो व्यू के फंक्शन, व्यू जो फंक्शन होगा उसमें दूसरा व्यू वाला फंक्शन कॉल हो सकता है या प्योर फंक्शन कॉल हो सकता है। इसके अलावा इवेंट्स बनाना, कॉन्ट्रैक्ट बनाना, किसी ऐसे इवन प्योर फंक्शन के अंदर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की बैलेंस भी नहीं चेक कर सकते। व्यू के अंदर आप स्टेट लेवल, क्योंकि बैलेंस आपका स्टेट लेवल की इन्फॉर्मेशन है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं व्यू के अंदर। प्योर में आप वो भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे।